अस्सलाम वालेकुम। तो कभी कभार हम नेकी करके पछताते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर तो नेकी करें आप किसी कम ज़र्फ के ऊपर तो तब आपको पछतावा होगा। कई लोग किसी को पैसे देते हैं, बाद में पछताते हैं, भिखारियों की तरह वो उनसे बाद में लेते हैं तो वो बड़ा पछताते हैं कि हमने इन पे नेकी से बेहतर थे कि इन पे नेकी करते ही ना। कई लोग किसी अपने रिश्तेदार को बाहर बुला लेंगे और बाद में वो पछताएंगे। ठीक है, कई बाहर जाकर पछताते हैं, कई बुलाकर पछताते हैं। तो नेकी कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। यहाँ तो वो वाला चक्कर चला लेंगे, नेकी कर दी है, बाद में उससे कोई अच्छे की उम्मीद ना रखें, तब आप कामयाब है। अगर आप कहेंगे हर बंदे से आप अच्छा करके और अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो फिर समझें ये आपके ही सिर्फ ख्याल आते हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, तो उसने देखा कि एक सांप झाड़ियों में फंसा हुआ है, मुसीबत का मारा फंस गया किसी वजह से। तो उसको बड़ा तरस आया, देखें यार सांप है बेचारा, जानदार है, तो क्यों ना यार मैं इसको बाहर निकाल दूं। तो उसके पास जो लकड़ी की स्टिक थी उसने उससे ना उसको बाहर निकाला है। जब बाहर निकाला ना तो अब सांप की आपको पता है फितरत है डसना। तो सांप ने क्या किया कि उसको डंसने लगा। तो उस बंदे ने कहा यार तेरी बड़ी मेहरबानी, मैंने तो तुझे मुसीबत से निकाला है। उसने कहा कि डंसना मेरा काम है, तुमने अपना काम किया है, मैं अपना करने लगा हूँ। उसने कहा ये देखे नेकी का बदला नेकी होता है। तो उसने कहा नहीं मैं तो इन बातों को मानता ही नहीं हूँ, सांप ने कहा। अब उस गरीब आदमी ने कहा चले यार किसी तीसरे से पूछ लेते हैं कि क्या नेकी का बदला बदी होता है। सांप मान गया। उधर से एक गाय उनको नजर आई। गाय से पूछा कि जी क्या ऐसा करना दुरुस्त है कि नेकी कोई बंदा करे उसको आप रिस्पॉन्स बदी में दें। उसने कहा जी हाँ, नेकी का बदला हमेशा बदी में होता है। उसने कहा कैसे? उसने कहा जी मैं किसी किसान के घर में थी और जब तक तो मैं दूध देती थी ना तो वो मुझे चारा खिलाता था, सारा कुछ करता था। अब मैं ज़ईफ़ हो गई हूँ, मैं दूध नहीं देती तो वो मुझे जंगल में छोड़ गया मरने के लिए। इसलिए जो भी नेकी करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। तो सांप ने कहा मैं अब डांस सकता हूँ। तीसरे बंदे से पूछ लिया। उसने कहा जी किसी और से पूछ लेते हैं। थोड़ी दूर उनको एक गधा मिला। उन्होंने कहा जी गधे से पूछ लेते हैं। तो गरीब आदमी बेचारा गधे को कहता है जी मैंने इसके ऊपर नेकी की है, ये उसका बदला मुझे बुरी की शक्ल में दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसने कहा कि ऐसे ही होना चाहिए। उसने कहा जी क्यों? उसने कहा जी मैं किसी मेरा जो मालिक था ना मेरे ऊपर ईंटें लाता था, मट्टी लाता था, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे मरने के लिए इधर छोड़ गया। तो सांप ने कहा जी देखे दो गवाह हो गए हैं पूरे, अब मेरा बनता कि मैं तुम्हें डंसूं। उसने कहा जी एक मौका और दें, किसी और से पूछ लें। उनको उधर एक बंदर मिल जाता है तो वो बंदर से पूछते हैं। बंदर को वो सांप सांप कहता है जी इसने मुझे निकाला है, मेरे ऊपर की है नेकी, तो क्या मैं इसको डांस सकता हूँ? आदमी ने भी यही बात की। तो बंदर पता क्या कहता है? बंदर कहता है यार मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये जो शख्स है इसने सांप को झाड़ियों में से निकाला है। दोनों बड़े हैरान हुए, अब उसकी चाल को कोई नहीं समझ रहा। तो वो जो गरीब आदमी कहता है जी वाकई मैंने इसको झाड़ियों में से निकाला। उसने कहा कि जी इंसान जहाँ सांप को देखता है ना उसको तो मार देता, निकालता ही कोई नहीं, मैं मानता ही नहीं तुमने इसको उधर से निकाला मुसीबत से। तो सांप ने भी कहा कि जी नहीं ये सही कह रहा है, इसने वाकई मुझे निकाला है, बस हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि करना क्या है, मैं इसको डंसूं या ना, कि इसको माफ़ कर दूं। उसने कहा जी मैं मानता ही नहीं हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरे सामने इसको झाड़ियों में फेंको और उधर से इसको वापसी निकालो। तो सांप कहता है चलें ठीक है यार, ऐसा कर लेते हैं। तो आदमी ने क्या किया, उसको झाड़ियों में फेंका है ना, तो प्रूफ के लिए दोबारा उसको उधर से निकालने लगा। तो बंदर ने कहा वो अकल को हाथ मार, यार क्या करने लगा है, किसके ऊपर नेकी करने लगा है? और ये जिस हालत में है इसको इधर ही रहने दो, बाहर आ गया तो तेरा सत्यानाश कर देगा।
तो इसलिए हालांकि हमें इस्लाम नेकी का दर्स देता है कि आप नेकी करें जैसे मर्जी, लेकिन हर नेकी का बदला नेकी नहीं होता। सिर्फ ये जानशीन, आप इसको जहन नशीन रखना है। वासलाम।